घने जंगल में चतुर्दंत नाम का एक विशाल हाथी रहता था। वह हाथियों के पूरे दल का राजा था। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण जंगल के सभी तालाब और झीलें सूख गए, पेड़ पौधे मुरझा गए, जानवर प्यास से तड़पने लगे। एक दिन सभी हाथियों ने अपने राजा से कहा, महाराज, हमारे बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, कृपया किसी जल स्रोत की खोज कीजिए। बहुत सोचने के बाद चतुर्दंत बोला, मुझे एक बड़ा तालाब याद है जो पाताल गंगा के जल से हमेशा भरा रहता है। चलो वहीं चलते हैं। 5 रातों की लंबी यात्रा के बाद सभी हाथी उस तालाब तक पहुंच गए। तालाब में भरपूर पानी था। सभी हाथी खुशी से पानी पीने लगे, नहाने लगे और खेलने लगे। लेकिन उस तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। हाथियों के भारी पैरों से वे बिल टूटने लगे। कई खरगोश कुचल गए, कुछ घायल हो गए और कई ने अपनी जान गंवा दी। जब हाथी वापस चले गए तब घायल खरगोशों ने सभा बुलाई। सभी बहुत दुखी थे। एक खरगोश बोला, अगर हाथी रोज यहां आए तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। दूसरा खरगोश बोला, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी एक बुद्धिमान खरगोश उठा। उसका नाम था लंबकर्ण। वह बोला, भागना समाधान नहीं है, मैं अपनी बुद्धि से हाथियों को यहां आने से रोकूंगा। सभी खरगोश उसकी बात मान गए। अगले दिन लंबकर्ण हाथियों के राजा के पास पहुंचा। वह एक ऊंचे टीले पर चढ़कर जोर से बोला, हे गजराज, यह तालाब चंद्रदेव का पवित्र तालाब है। यहां आने से खरगोशों के देवता नाराज हो गए हैं। हाथियों का राजा चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? लंबकर्ण बोला, मैं चंद्रलोक का दूत हूं। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हें चेतावनी देने के लिए भेजा है। गजराज डर गया। उसने विनम्रता से कहा, यदि ऐसा है तो मुझे चंद्रदेव के दर्शन करा दो। रात होते ही लंबकर्ण गजराज को तालाब के किनारे ले गया। तालाब के पानी में चांद की परछाई चमक रही थी। लंबकर्ण बोला, देखो, स्वयं चंद्रदेव जल में विराजमान है। गजराज ने पानी में चांद की छाया देखी और उसे सच मान लिया। उसने तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर वह बोला, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हमारा दल कभी इस तालाब के पास नहीं आएगा। उस दिन के बाद हाथियों का झुंड फिर कभी उस तालाब के पास नहीं आया और खरगोशों का जीवन सुरक्षित हो गया। सीख, बुद्धि और चतुराई से बड़ी शक्ति को भी हराया जा सकता है।